आज की कहानी, यीशु स्वर्ग को लौट जाता है। पिछले वीडियो में आप देखे थे यीशु को क्रूस में चढ़ाया गया था और यीशु मरते समय बताए थे कि मैं लौट कर आऊंगा। फिर यीशु 3 दिन बाद जहां कब्र में रखा गया था वह नहीं मिला। फिर वो लौट आए। पर एक बात सब भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जब उन्हें बनाए है तो कैसे मर सकता। आज की वीडियो में जानेंगे जब यीशु ने मरने के बाद जिंदा हुआ वो कहां चले गए। यीशु को हम प्यार करते हैं, रोज उनके प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन और खुश रहे, हमारे हर जीवन में यीशु को पाए। तो वीडियो को पूरा देखिए। जिस दिन परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया था, उसके 2 चेले पास के गांव में जा रहे थे। चलते हुए वे यीशु के साथ जो हुआ था उसके बारे में बातें कर रहे थे। उनको आशा थी कि वह मसीह था, परंतु तब भी वह मार डाला गया था। अब वे स्त्रियां कहती हैं कि वह फिर से जीवित हो गया है। वे नहीं जानते थे कि किस बात पर विश्वास करना है। यीशु ने उनके पास आकर उनके साथ चलना आरंभ किया, परंतु वे उसे पहचान नहीं पाए। उसने पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने उसे पिछले दिनों में यीशु के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि वे किसी परदेशी से बातें कर रहे थे जो नहीं जानता था कि यरूशलेम में क्या हुआ था। तब यीशु ने उनको समझाया कि परमेश्वर का वचन मसीह के बारे में क्या कहता है। बहुत पहले भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि बुरे लोग मसीह को पीड़ित करेंगे और मार डालेंगे, परंतु भविष्यद्वक्ताओं ने यह भी कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। जब वे उस नगर में पहुंचे जहां वे 2 जन ठहरना चाहते थे, तब तक लगभग शाम हो गई थी। उन्होंने यीशु को उनके साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया, अतः वह उनके साथ एक घर में गया। अपने शाम के भोजन को खाने के लिए वे बैठ गए। यीशु ने एक रोटी को लेकर उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया और फिर उसे तोड़ा। अचानक से उन्होंने जान लिया कि वह यीशु था, परंतु उसी समय वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन 2 जनों ने एक दूसरे से कहा, वह यीशु था, इसीलिए जब उसने हमें परमेश्वर के वचन को समझाया था तो हम बहुत उत्साहित थे। तुरंत ही वे निकलकर वापस यरूशलेम को गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने चेलों को बताया, यीशु जीवित है, हमने उसे देखा है। जब चेले बात कर रहे थे, यीशु अचानक से उस कमरे में उनके साथ प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। चेलों ने सोचा कि वह कोई भूत था, परंतु यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि यह सचमुच में मैं यीशु हूं? मेरे हाथों और पैरों को देखो। भूतों के पास ऐसा शरीर नहीं होता जैसा मेरे पास है। यह दिखाने के लिए कि वह कोई भूत नहीं था, उसने खाने के लिए कुछ मांगा। उन्होंने उसे मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे खा लिया। यीशु ने कहा, मेरे बारे में परमेश्वर का वचन जो कुछ भी कहता है वह घटित होगा। मैंने तुमको बता दिया था कि इसका होना अवश्य है। तब यीशु ने उनको परमेश्वर का वचन अच्छे से समझाया। उसने कहा, बहुत पहले भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था कि मुझ मसीह को दूहक उठाना होगा, मरना होगा और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। उन भविष्यद्वक्ताओं ने यह भी लिखा था कि मेरे चेले परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे। वे हर एक को पश्चाताप करने के लिए बताएंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा। मेरे चेले इस संदेश का प्रचार करना यरूशलेम से आरंभ करेंगे। यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के 40 दिनों के बाद उसने अपने चेलों से कहा, जब तक कि मेरा पिता तुम्हें सामर्थ्य नहीं देता है, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। वह तुम पर पवित्र आत्मा भेजने के द्वारा ऐसा करेगा। तब यीशु स्वर्ग में चला गया और एक बादल ने उसे उनकी दृष्टि से छिपा लिया। स्वर्ग में यीशु सब चीजों पर शासन करने परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। सैनिकों को जब कहा था, तुम जो कर रहे हो अभी नहीं समझोगे तुम क्या कर रहे हो, तब वो नहीं समझे थे। सब लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह सब कुछ झूठ बोल रहे थे, पर अंतिम में देखा गया कि जो भी यीशु ने कहा सब कुछ सही हुआ। यीशु की प्रार्थना में जितने भी वचन लिखा हुआ है सब कुछ सत्य वचन है, सब सच बात है। हमें उन्हें विश्वास करना है। विश्वास खुद को करना है, किसी को कहने से नहीं। सच कभी नहीं मरता और ये बात सच है कि यीशु है और वो जिंदा है। हमारे दिल में वो हमेशा रहेंगे।
आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।